अजम्पशन लेके चलते हैं मार्केट में हमेशा, और उसके बाद अगर मार्केट उसको नेगेट कर दे तो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि अब मार्केट में वापस ट्रेंड बदल चुका है। और हमारे बाजार में हो क्या रहा है आशीष, लोगों की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। हम 8 से 9 दिन की स्विंग देख रहे हैं इस मार्केट में। हमने पहले 9 दिन निफ्टी में लगातार हायर हाई और हायर लो बनाए थे, जो हमने पूरी स्विंग एंजॉय की थी, आपको याद होगा। और 25,300 पर हमारा तब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा था, उस दिन हम बाहर हुए थे। उसके बाद 8 दिन की एक दर्दनाक पेनफुल लोअर 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 हाई वाले, वो जो आपको दिख रहा है ना, इसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं कराया था क्योंकि उस समय शॉर्ट का व्यू नहीं था, लेकिन एक एटलीस्ट लॉन्ग नहीं थे तो वो, लेकिन वो एक बहुत पेनफुल सेशन रहा था हमारे लिए। वो 8 दिन का चला था, लोअर हाई और लोअर लो वाला। अब ये 3 दिन हो गए हैं हमको वापस हायर हाई और हायर लो बनाते हुए। तो अगर हम एक एजम्पशन लें कि एक स्विंग 9 दिन चली, दूसरी स्विंग 8 दिन चली, तो एजम्पशन होगी कि 8 से 9 दिन चलेगी। एजम्पशन होगी, जरूरी नहीं है कि वो हो कि मार्केट में हर चीज़ सेम ही हो, ये जरूरी नहीं हो सकता। आज ही खत्म हो जाए वो स्विंग, आज ही अगर कल का लो तोड़ देंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अजम्पशन लेके चलेंगे कि ये ट्रेंड रहेगा 8 से 9 दिन, जैसे कि पिछले 2 ट्रेंड रहे थे 8 से 9 दिन। और अगर ऐसा है तो यही हम मान के चलेंगे कि जब तक ये ट्रेंड इंटैक्ट है हायर हाई और हायर लो का, तब तक स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग में रहना और डिप में बाइंग करनी है। ये एक अजम्पशन लेके चलेंगे। जिस दिन ये ट्रेंड टूटेगा उस दिन लॉन्ग से बाहर हो जाए। जिस दिन आपका प्रीवियस डे का लो टूट जाए उस दिन नो इफ्स एंड नो बट्स, बस बाहर हो जाए। शॉर्ट करना या नहीं करना वो फिर बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट लॉन्ग से बाहर हो जाए। कल हमने रिस्क रिवॉर्ड की बात की थी कि एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से 4:1 का बैठ रहा था कि अगर आप एक 600-700 तक का अगर एक लो एज्यूम करें और ऊपर के टारगेट लें तो 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड था। अब कल की ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली के बाद वो रिस्क रिवॉर्ड 2:1 का आ गया। अब वो इसीलिए कल जिन्होंने नहीं लिया, कल वालों के पास बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था 4:1 का, आज वालों के पास 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, और 2:1 तक रिस्क रिवॉर्ड में आप फिर भी एंट्री कर सकते हैं फ्रेश। बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारी मार्केट ना बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें चित भी मेरी पट भी मेरी। जब बैंक निफ्टी वीक था तब हमारा व्यू था कि आप ETF खरीदें बैंक निफ्टी में। जब तक बैंक निफ्टी वीक है ट्रेडिंग मत करें, लेकिन पैसे को ETF में लगाएं, ETF के थ्रू बाइंग करें बैंक निफ्टी का ETF को। अब बैंक निफ्टी मजबूत है, अब ETF तो खैर आप मत छेड़े मत, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग बने रहें बैंक निफ्टी में। और एक चीज़, क्वार्टरली अपडेट पर फोकस करें। मार्केट में क्वार्टरली अपडेट्स की वजह से ही कल मार्केट चला, और कोई रीज़न नहीं था इस तरीके से जो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आई थी। जहां अपडेट और वैल्यूएशन कंफर्ट, जहां अपडेट भी अच्छे हों और वैल्यूएशन भी कंफर्ट में हो, सबसे ज़्यादा सोने पर सुहागा वाले वो शेयर हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है PSU बैंक्स। आप निफ्टी PSU बैंक का 1 महीने का इंडेक्स देख लीजिए, कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज़ को मान के चल रहा था कि ये इस तरीके के अपडेट्स उनको देखने को मिलेंगे। इस वजह से ये आपने इस तरीके की रैली देखी थी। जहाँ पर अपडेट भी खराब है और स्टॉक महंगा है, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला है। उसके 2 सबसे बड़े एग्जाम्पल क्या हो गए, ट्रेंट और डीमार्ट। कल डीमार्ट नेगेटिव था और ट्रेंड के नंबर्स मतलब 3 बजे आए, क्या धड़ाम से गिरा वो स्टॉक लास्ट के कुछ मिनटों में, और हो सकता है आज फिर गिर जाए ये स्टॉक, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये एक अप्रोच होगी इस समय मार्केट में।